नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय के साथ। गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधो, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ा रहता है। यह मैंने सुना है। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल्य, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती हैं और मरती हैं। उनका कोई अंत नहीं। वे सदा दुख से पीड़ित और उन्हें कभी कभी ही सुख प्राप्त होता है। हे मोक्षेश, हे प्रभु, किस उपाय के करने से इन्हें इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो, कृपा मुझे उस के बारे में बताएं। भगवान बोले, हे ताक्षर्य, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ। सुनो, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा निष्कल पर ब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मल अद्वय, वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार परात्पर निर्गुण और सतचित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक पृथक हो गए हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होते हैं। ततः जाति के योग से देह आयु और कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे खग, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और वह कर्म मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। यह जीव सभी स्थावर अर्थात वृक्ष लतादि जड़ योनियों में, पुनः कृमि योनियों में, तदनंतर जलचर पक्षी पशु योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में पुनः देवता और देव योनियों के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्भिदज, अंडज, स्वेदज और पिंडज, इन 4 प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और सभी वह ज्ञानी और ज्ञान तथा मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान भूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृति चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं करा लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके समस्त षट्व संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह ब्रह्माघातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करनी चाहिए। इन दोनों से पुण्योपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थ का एकमात्र साधन है, इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीव धारण करने पर भी मनुष्य अपने कल्याण को देख नहीं पाता। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं रखते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से, धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से तथा ज्ञान ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए
और फिर ध्यान योग्य से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा? जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर कहाँ औषधि को प्राप्त करेगा? नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या वह कुछ कर पाएगा? वृद्धावस्था के समान बाघिन सामने खड़ी है। फूटे हुए घड़ से निकलने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता, जब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती, जब तक इंद्रियों में वैकल्य नहीं आ जाता, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक यह शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदने निकलेगा? बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। यह कलेश की बात है और मनुष्य अपने सुख दुख और हित की बात को नहीं समझता। संसार में जीव को उत्पन्न होने पर रोगादि से दुखित होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए, आपत्तिग्रस्त एवं दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मुंह रूपी मदिरा को पीकर कभी भी भयभीत नहीं होता। संपत्ति स्वप्न के समान है, यौवन भी पुष्प के समान है, आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य को धैर्य कैसे हो जाता है? एक तो मनुष्य 100 वर्ष की आयु बहुत थोड़ी है, उसमें निद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है। जो शेष है वह बाल्यावस्था, रोग और जरा में होने वाले दुख से चला जाता है, और जो थोड़ा सा बच जाता है वह भी निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता और जहाँ ब्रह्म चिंतन आदि में जागरूक रहना चाहिए, वहाँ वह सोता रहता है। जहाँ सदा सदा भय विद्यमान है और वहाँ वह विश्वस्त है, ऐसा जो मनुष्य है वह अभागा क्यों नहीं मारा जाएगा? जल में उठने वाले फेन के समान अतीव क्षण भंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। वह शरीर ही उसका प्रिय संवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में निर्भय होकर कैसे रहा जा सकता है? जो अहित करने वाला विषय भोगी हित बुद्धि होता है तथा अनिश्चित काल को जो स्थायी समझता है और भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रहता है, वह अपने परमार्थ को नहीं जानता। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ करके उसका अर्थ नहीं समझता, ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु, रोग और जरा रूपी ग्राहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत का पार कोई नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं होता। कदाचित वायु को बांधना संभव हो सकता है, अपितु आकाश को खंड खंड करके और तरंगों के गुम्फन की कल्पना भी संभव नहीं हो सकती। परंतु आयु के शाश्वत होने की आस्था कथमपि संभव है ही नहीं। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल रही जाती है, मेरु पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर जल भी सूख जाता है, उस काल में मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा? मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा बांधव, इस प्रकार मैं करते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है और दूसरा कार्य अभी कुछ बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं। कल किए जाने वाले कार्य को आज अपराह्न में किए जाने वाले कार्य को पूर्व अपराह्न में ही कर लेना चाहिए।
क्योंकि मनुष्य ने अपना कर्म कर लिया है अथवा नहीं, उसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था में जिसको रास्ता दिखाने वाले अत्यु रोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो, रक्षा करने वाले और भी क्यों नहीं दिखते, अर्थात उनकी उन्मुख क्यों नहीं होते। तृण रूपी शूल में बिंधे हुए, विषय वासना रूपी घी से सींचे हुए तथा राग द्वेष रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा सकती है। वह जगत ऐसा ही है जिसमें मृत्यु बालकों, सेवकों, वृद्धों और गर्भस्थ जीवों सभी को ग्रास लेती है। वह जीव अपनी देह को भी नहीं छोड़ते, यमलोक को चले जाते हैं, तो भी स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। यह संसार दुख का मूल कारण है, इसलिए इस संसार में जिसका संबंध है वही दुखी है। जिसने इस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है, दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। इस संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है, सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लोह एवं लकड़ी से बंधे हुए पाशों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पाशों से बंधा मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से संबंध बनाता रहता है, उतने ही अधिक शोक के कीले उसके हृदय में गड़ते हैं। वह बड़े खेत की भांति विषयों का आहार करने वाले इंद्र रूपी चोरों से इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके उसे नष्ट कर दिया है, अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूप जो धन है उसको इंद्रियों ने हरण कर लिया है, और मांस लोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानता, सदा कुमार्ग पर चलने वाला है और मात्र पेट भरने में ही जिसका सारा अध्यय व्यवसाय रहता है, वह मनुष्य नरकगामी है। निद्रा, मैथुन, आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान है वह मनुष्य कहा गया है, और उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख व्यक्ति प्रातःकाल मल मूत्रों के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से, और रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। हाय, वह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदि उसका सर्वत्र त्याग ना कर सके तो महापुरुषों के समान संबंध बनाना चाहिए, जैसे सत्पुरुष संसारासक्ति रूपी रोग के भेषज हैं। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस प्रकार के कामों से यह नहीं पता कि वह अंधा है, और वह अंधा मनुष्य कुमारगामी क्यों नहीं होगा। अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचरणों का पालन करने में संलग्न रहना चाहिए। यदि मनुष्य आदि परम धर्म को नहीं जानते तो दंभ्यचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ लोग अन्य व्रत, उपकर्म आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नामकरण की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होम आदि कृत्यों से तथा यज्ञ के प्रस्तुति विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोचित होकर शरीर को मूर्ख लोग एक भूत, उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं।
शरीर को दंड देने मात्र से तथा अविवेकी पुरुषों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वाल्मीकि बाम्बी को ताड़न करने मात्र से क्या कहीं महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष वेश धारण करके ज्ञानी की भांति लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। सांसारिक सुख में आसक्त जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा कहता है कि वह कर्म मार्ग और ब्रह्म मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है और चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में, अरण्य में लज्जा त्याग कर सामान्य रूप से नग्न होकर गंधर्व आदि शत्रुओं में विचरण करें। तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो गया है? यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला कुत्ता भी क्या मुक्ति का पात्र नहीं है? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगाल, चूहे और मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी हैं? योगी हो जाते हैं, अर्थात अन्न छोड़ देने मात्र या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मांडुक और मत्स्य यदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा जी में स्नान करते हैं तो क्या वह योगी हो जाते हैं? कबूतर शिलवृत्त का आहार करते हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीता, तो क्या इससे वे व्रती हो जाता है? इसलिए हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजन मात्र के लिए हैं। मोक्ष का कारण वे साक्षात तत्व ज्ञान ही है। हे खग, क्षण दर्शन पूर्व महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को ही जानिए, क्योंकि वे परशुनाथ से नियंत्रण करते रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाए जाते हुए कुतार्तिक व्यक्ति षड्गुर्मियों से ग्रस्त होकर वहीं स्थित रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाले भी जो मनुष्य परमार्थ नहीं जानते, विडंबनाग्रस्त उनका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के काँव काँव करने जैसा है। परम तत्व से परांगमुख जीव यह ज्ञान है कि वह ज्ञेय है, उसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्य वाक्य रचना व छंदोवचन कविता की रचना करने पर शोप गति के प्राप्त प्रति लालायत इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति जो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके कलेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और कहता है, परंतु वे उनकी व्याख्या कुछ और ही प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरुपदेश आदि को प्राप्त ना करके भी उन्मनी भाव के विषय में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, तात्पर्य भी समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विश्व में उसी प्रकार कुछ नहीं करते जिस प्रकार कलछी पाकरस भोजन आदि को नहीं जानती। पुष्प को धारण तो सिर करेगा, किंतु उस पुष्प की गंध का नासिकाएं ही जानती हैं। इस प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन दो लोग करते हैं। वेद किंतु और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता है और इसी कारण के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता रहता है जैसे कोई मूर्ख गवाला अपने कोख में बकरे को पकड़े जाने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में जाता है। संसार का मोह नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिमान मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः विद्यमान व्यक्ति को ही चाहिए कि शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है
अर्थात बुद्धि ज्ञान ही तत्व ज्ञान लक्षित हो जाता है। जो यह ज्ञान यहाँ है उसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके सुनना चाहता है। वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र हैं, आयु अत्यल्प है जिसमें करोड़ों विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस जल के मध्य से दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी शास्त्र के सारत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास करके वहां से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति पालाल को छोड़ देता है, उसी प्रकार उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हेताक्षर्य तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई योजन नहीं होता।